क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, वो कौन है जो हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े शख्सियत थे। क्या शख्सियत थी हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्श कदम पर हम लोगों को चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में रहते थे और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में पढ़ाते थे। और जो मदरसे में पढ़ते हैं बच्चे, मकतब में पढ़ते हैं, या वो लोग जो पढ़ाते हैं वो उस्ताद किराम, वो भी एक तबलीग नाम है, वो भी दावत व तबलीग का काम है जो हमारे बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। तबलीग इसी का नाम तो है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में रहते थे लेकिन सहारनपुर में जाकर पढ़ाते थे। और उनकी एक पहली जमात जो लेकर निकले थे, वो कहाँ पहुँचे थे? पहली जमात को लेकर वो पहुँचे थे पानीपत। और जमात में कुल 15 साथी थे। 15 साथी उस जमात में शामिल थे और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो 15 साथी को लेकर और पानीपत पहुँचे। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब 15 साथी जमात लेकर पानीपत पहुँचे हैं, देखते हैं वहाँ छोटी मोटी एक मस्जिद है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह उस मस्जिद में पहुँच जाते हैं और तहियतुल मस्जिद 2 रकात नमाज पढ़ी। तमाम साथियों ने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तमाम साथियों का सामान मस्जिद के एक कोने में रख दिया। अब मस्जिद में पहुँचे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ी उन्होंने, और पढ़ने के बाद मस्जिद के कोने में सारा साजो सामान मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रख दिए और तमाम साथियों को तालीम में लेकर बैठ गए। एक आदमी आया हट्टा कट्टा और कहने लगा, ओ मुल्ला जी, आप ही मौलाना इलियास हो? आप ही मौलाना इलियास हो? कहा हाँ हाँ, आपका नाम ने बहुत सुना है मैंने, आपका बहुत नाम सुना है मैंने, आप बहुत बड़े शख्सियत हो, आप तबलीगी जमात के बानी हो। तो कहा बताओ भाई क्या बात है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बहुत दुबले पतले थे और ये हट्टा कट्टा आदमी आ गया। कहा कि हज़रत मुल्ला जी, आपको आज मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ दावत है। आज हमारे यहाँ मगरिब की नमाज के बाद दावत है, आकर दावत कबूल कर लीजिएगा। कहा दावत कबूल कर लीजिएगा। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई हम लोग तो सब कुछ लेकर आए हैं, चूल्हा लेकर आए हैं, चावल लेकर आए हैं, माचिस लेकर आए हैं, सारों सामान मसाला के सारे सामान लेकर आए हैं और हम लोग अपना पका लेंगे, खा लेंगे और तबलीग करेंगे। तो वो आदमी ने कहा, ओ मुल्ला जी, आप मुझे नहीं जानते हो, ये गांव में मेरा बहुत रोब दबदबा है,
इस गांव के अंदर बहुत मेरा रोब दबदबा है और लोग मुझे बहुत मानते हैं, आपको दावत कबूल करना ही होगा। तो हज़रत मौलाना इलियास ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा ठीक है, दावत कबूल कर लिए। कहा ठीक है, हम लोग आ जाएंगे तमाम साथियों को लेकर। फिर तालीम में बैठ गए। जब तालीम में बैठे हैं मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उसी के दरमियान वो मोटा जो हट्टा कट्टा आदमी था ना, उसके छोटे भाई आ जाते हैं। उसके छोटे भाई आ जाते हैं, कहते हो हजरत वाला, आपको मेरे बड़े भाई ने मगरिब के बाद जो दावत दिए हैं वहाँ मगरिब के बाद नहीं पहुँचना है, आपको ईशा की नमाज के बाद पहुँचना है। ईशा की नमाज के बाद पहुँचना है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो भी मान गए। अब उसके बाद तमाम साथियों को लेकर बैठ गए। तश्कील हो रही है, मशवरा हो रहा है, बात हो रही है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे तमाम साथियों को और हम लोगों को बशारत दिए, लेकिन वो बशीरत थे। अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताए। तमाम साथियों को उन्होंने कहा, तमाम साथियों ने कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताए हजरत ने। तो मेरे भाइयों, हजरत ने कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं और उसके बाद ईशा की नमाज के बाद चले गए। ईशा की नमाज के बाद जब दावत के लिए जाते हैं, उनके घर पर पहुंचते हैं तो वो मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, बहुत गुस्सा हो गया। कहा ओ हजरत वाला, आपको मैंने मगरिब की नमाज के बाद बुलाया था और आप ईशा के बाद आए हो। ईशा के बाद बहुत गुस्सा हुआ और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को धक्के मारा। इतना ज़ोर से धक्का मारा कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दुबले पतले थे ही गिर गए। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू और दस्तरखान तो बिछाया ही था। तमाम साथियों को बैठाया और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि आप भी बैठ जाओ, तुम फ़कीर समझकर बैठ जाओ। हज़रत मौलाना इलियास को फ़कीर समझकर बैठा दिया गया। तो मेरे भाइयों, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, दस्तरखान पर बैठे हैं, खाना खाने के लिए खाना का लुक़्मा उठा रहे हैं। वो मोटा हट्टा कट्टा आदमी हज़रत मौलाना इलियास को धिक्याते रहते हैं और ज़ोर से तमाचा भी मारते हैं, परेशान करते हैं खाने की हालत में। ऐसी हालत में हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं, उनके आंखों से आंसू जारी। और बताओ भाइयों, ऐसी हालत में कभी खाना खाया जा सकता? आप भी अगर कोई खाना खाने के लिए बैठो, अगर कोई मारे तो आपको खाना खाया जाएगा? नहीं जाएगा। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने के लिए बैठे हैं, ये बार बार मार रहा है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के तमाम साथी खाना से फारिग हुए और हज़रत मौलाना इलियास भी उठ गए, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जब जाने लगे, वो जालिम वो हट्टा कट्टा आदमी क्या करता है, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को धक्के मार कर कहता है निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। हज़रत मौलाना इलियास को धक्के मार कर निकाला। मेरे भाइयों, कुर्बान जाए, जब धक्के मार कर निकाला,
हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तमाम साथियों को लेकर मस्जिद में जब आए, मस्जिद में आए तो मस्जिद में तमाम साथी रोए और हज़रत मौलाना इलियास की आंखों में भी आंसू, तमाम साथी रोने लगे। कहा हज़रत आप ये भी कह सकते थे ना कि आपका छोटा भाई ही ने मना किया था कि मगरिब के बाद नहीं आना, इशा के बाद आना, आप क्यों नहीं बता दिए? हज़रत ने कहा नहीं, हम इसलिए नहीं बताए कि उनका भाई भाई में झगड़ा हो जाता, उनकी औरतों में झगड़ा हो जाता और आपस में लड़ते रहते। हो सकता है उनकी माँ होती, बाप होता, एक बेटा का पक्ष में आ जाता, उस बेटे के सहयोग में आ जाता और ये झगड़ा बहुत लंबा झगड़ा हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बताया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने